सबसे बड़ा दंगल। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। 10 नक्सल प्रभावित सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान है। वहीं बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के ऊपर आज विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। रमन सिंह की किस्मत का फैसला भी आज कर लिया जाएगा। 90 कुल सीटें छत्तीसगढ़ के अंदर हैं, जिसमें 20 सीटों के ऊपर आज वोटिंग होनी है, क्योंकि ये सीटें संवेदनशील और अति संवेदनशील है। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले मेरे साथ रीमा जुड़ी हुई है और मनोज भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। रीमा, आपके पास सबसे पहले मैं आ रही हूं। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर विधानसभा चुनाव और अब तो चंद सेकंड ही बाकी बचे रह गए। बिल्कुल, लेकिन आपने भी शालिनी अपडेट किया दर्शकों को कि 10 ऐसी सीटें हैं जहां पे 8 बजे से मतदान होना है। तो उस वैसे ही एक जगह पे मैं भी हूं जहां पे 8 बजे से वोटिंग होनी है, इसीलिए सन्नाटा अभी दिख रहा है। लेकिन सन्नाटा कभी भी छत्तीसगढ़ में दिखता नहीं है, क्योंकि नक्सलवाद यहाँ की सबसे बड़ी समस्या चुनाव में सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और चुनाव यहाँ पे कराना इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि एक राज्य नहीं बल्कि 4 राज्यों की पुलिस का सहयोग लेना पड़ता है। सीआरपीएफ तो होती ही होती है, इसके अलावा कई बटालियन को यहाँ आना पड़ता है, उसका मूवमेंट देखने को मिलता है, जिससे कि सुरक्षित तरीके से, यानी लोगों के मन में खौफ ना हो, डर ना हो। बीते सालों की अगर मैं बात करूं, कुछ दशक पहले तक की, तो यहाँ लोग वोटिंग के लिए आते ही नहीं थे। लेकिन अब वक्त बदला है। लेकिन इस बार भी जब निर्वाचन आयोग की तरफ से 2 फेज में चुनाव कराने की बात आई, तो सवाल यही उठा कि क्या छत्तीसगढ़ बदला है या वही पुराना छत्तीसगढ़ है। ये तो हो गई सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें, लेकिन रमन सिंह के लिहाज से जो सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 20 ये जो सीटें जो पहली बार मतलब पहले फेज में जो मतदान, जो वोटिंग आज होनी है, उसमें इकलौता सीट यही है राजनांदगांव, जो कि बीजेपी के पास है और बीजेपी के दिग्गज चेहरे के पास है। यानी उनके 3 दफा सीएम रह चुके रमन सिंह, जिनके कद का नेता भी बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में बात करूं, बिल्कुल, तो और उनकी किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। जो मतदाता है वो उनकी किस्मत का फैसला कर देंगे। और इसी छत्तीसगढ़ के बस्तर से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनोज शर्मा। मनोज, रीमा जहां पर मौजूद है वहां तो अभी सन्नाटा दिखाई दे रहा है, मतदान 1 घंटे बाद है। जहां आप मौजूद है वहां की जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए, जो जिसे हम कहते हैं ना कि भले ही सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं, बस्तर इलाका नक्सलवाद के लिए पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन पीछे आप नजर डालिए, इस खास तौर पर आदिवासी बहुल इस समय चित्रकोट विधानसभा में हम खड़े हुए हैं, बस्तर की चित्रकोट विधानसभा में, और उत्साह देखिए, लंबी कतारें देखिए वोटिंग के लिए। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सुबह से ही घर से निकल गए हैं और लाइन लगाकर अपनी बारी के इंतजार में हैं। और अंदर पहले मैं आपको सुरक्षा पर एक नजर आपको डलवाऊंगा कि मतदान केंद्र पर कैसी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 इंडिया ने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई कि कैसे हेलीकॉप्टर से इस बार जो ईवीएम की मशीन है, कई सुदूर एरिया है, कई ऐसी जगह जहाँ पहले मतदान केंद्र नहीं थे, उनमें भी मतदान केंद्र स्थापित किए गए, ईवीएम को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया। और ये चित्रकोट की विधानसभा में ये जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर मतदान की पूरी तैयारी है। मैं थोड़ा सा लोगों से पूछता हूँ इस उत्साह के लिए, आप लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोटिंग के लिए? जी जी, आप आपकी बारी का इंतजार कर रहे हैं? जी बताइए। हाँ जी बताइए। क्या बताऊं, वोटिंग के लिए आए हैं। बिल्कुल, कम से कम ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और ये जो लंबी लगी हुई कतार मनोज है, ये जरूर सुखद है। और हमेशा ही अपील की जाती है कि पहले मतदान बाद में जलपान, तस्वीर तो कम से कम वही दिखा रही है।